नमस्कार। जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा। फिर से बारिशों का दौर। देखिए, बारिशें बाहर रुकी नहीं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और बारिशें क्या है कि हर जगह फंगस और ये मॉइस्चर इतना ज़्यादा है हर चीज़ में कि कुछ भी खाइए आप, कुछ थोड़ी देर के लिए रख दीजिए तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है और ये समस्या हो जाती है कि फिर हम खाएं तो खाएं क्या। अब बारिशों में हर समय तला हुआ और ये सब हैवी तो खा नहीं सकते, तो कुछ ऐसा चाहिए जो स्नैक्स में हो। भूख भी बार बार लगती है, जैसे शाम का टाइम है तो छोटा सा कुरकुरा सा स्नैक्स चाहिए। और थोड़ा सा अगर मार्केट से हम छोटे छोटे पैकेट्स भी लाते हैं ना, जैसे ही पैकेट को खोला और बस फिर वो सील जाता है, मॉइस्चर आ जाता है उसमें और फंगस भी आने लगती है बहुत जल्दी से। तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो आज फिर मैंने सोचा है कि थोड़ा सा स्नैक्स में देखिए मैं क्या करने वाली हूँ कि स्नैक्स में बनाने वाली हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास है मूंगफली की गिरी है और ये लैया और ये साथ में मखाना, ये मखाना। तो दो तीन चीज़ें को मैं कुरकुरा करना चाह रही हूँ इनको थोड़ा सा। और चाहे तो हम जैसे कढ़ाई में हम भून लेते हैं तो वो तो ठीक है, कढ़ाई में भून सकते हैं, लेकिन मैं आज बताने वाली हूँ कि मैं इनको माइक्रोवेव में किस तरह से करने वाली हूँ या फिर एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर अलग चीज़ है, माइक्रोवेव अलग चीज़ है। दोनों के अलग अलग फ़ायदे और अलग अलग चीज़ों तरीके से है, लेकिन कुछ चीज़ें दोनों में सेम है कि जिस तरीके से हम एयर फ्रायर में हॉट एयर जो है ना लगती है और उसको कुरकुरा कर देती है और हम बिल्कुल ऑयललेस, बिना ऑयल के हम कुछ भी कुरकुरा इसमें कर सकते हैं और माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो किस तरह से इसमें कर सकते हैं और किस तरह से उसमें कर सकते हैं, कितना टाइम इसमें लगेगा और इसमें कितना टाइम लगेगा, मैं दोनों में ही आपको करके बताऊंगी किस तरीके से। तो पहले मैं बता दूं कि जैसे ये एयर फ्रायर है, एयर फ्रायर के अंदर ये एक हम यहाँ से ये पुश करते हैं और पुश करने के बाद में इसको, तो पुश हम इस तरह से करेंगे और पुश करने के बाद में ये निकल आता है इस तरीके से। और ये इसमें ये एक आइटम ये आ गया, ये नीचे का, और फिर से हम इसको पुश करके इसमें सेट कर देते हैं। तो कुछ हम इसमें रखेंगे और मैं बता दूं आपको कि ये किस तरीके से है कि यहाँ ये इसमें टाइमर दिया गया है, हम इसको घुमाएंगे और टाइम लग जाएगा। उसके बाद में ये टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर में 140 से स्टार्ट होता है, ये 160, 180 एंड 200, ये इस तरीके से टेम्परेचर है। टेम्परेचर जितना भी आप सेट करना चाहते हैं, कोई भी आपकी अगर चीज है भूनने के लिए जल्दी आप उसको जल्दी हो जाएगी, या अंदर तक मोटा भूनना चाहते हैं तो धीमे धीमे होगी, और अगर ऊपर ऊपर से आपको चाहिए तो फिर आप तेज करके भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो ये है। और दूसरा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में के बारे में मैं बता दूं कि माइक्रोवेव अगर सोलो है, सिर्फ माइक्रोवेव है, तो वो तो सिर्फ माइक्रोवेव ही, वो ज्यादातर क्या होता है कि उसका फायदा है कि हमने हलवा गर्म किया, हमने चावल गर्म किए, अंदर तक माइक्रोवेव उसको वेव उसके अंदर तक चली जाती है और उसको सेकेंडों में गर्म कर देती है उन चीज को, खास करके घी वाली चीज को। और अगर भूनने वाली बात है तो भूनने वाली सूखी चीज को भी माइक्रोवेव ही भी कर देता है। मूंगफली की गिरी हो या मखाने हो, उनको भी माइक्रोवेव आसानी से कर देता है, लेकिन किस तरीके से करता है। और कन्वेक्शन इसके अंदर अगर है तो वो बेकिंग के लिए अच्छा है, और ग्रिल है तो ऊपर से वो हॉट एयर भी फेंकता है। तो अगर आपको माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन करना है तब भी, और माइक्रोवेव प्लस ग्रिल करना है तब भी, दोनों ही मामलों में आपको सिर्फ कांच के या माइक्रोवेव जो सिर्फ बर्तन आते हैं, यानी प्लास्टिक टाइप के जो आते हैं, वो ही इसके अंदर यूज हो सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ कन्वेक्शन इसमें यूज करना है या ग्रिल यूज करनी है तो आप धातु वाले कोई भी वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोनों ही चीजों के लिए बताऊंगी कि आज मैं जो बनाने वाली हूँ कुरकुरी सी नमकीन, ये मूंगफली की गिरी, लैया और ये मखाने, तीनों मैं भूनने वाली हूँ इसमें। और दोनों तरीके से मैं बताऊंगी कि माइक्रोवेव में किस तरीके से मैं भूनने वाली हूँ और इसमें एयर फ्रायर में किस तरीके से भूनने वाली हूँ। तो माइक्रोवेव में करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें देखिए मैंने क्या करूंगी कि इसमें मूंगफली की गिरी मैंने थोड़ी सी ले ली, ठीक है, या मैं इसमें करके दिखा सकती हूँ आपको। इसमें ये ले लिया मैंने, ये माइक्रोवेव के लिए ले लिया। उसके बाद में मैं एक ये
किचन टॉवल ये ले लूंगी टिश्यू, और इसके अंदर मैं इस तरह के से बिछा दूंगी इसको, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं ये जो पीनट्स हैं, पीनट्स मूंगफली की गिरी जो है, वो मैं इसमें थोड़ी सी डाल देती हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी और कुछ मैंने इसमें डाल दी। अब मैं क्या करूंगी कि दोनों को ही, देखिए ये दोनों को, इसको भी और इसको भी, दोनों के साथ साथ हम क्या करते हैं, जब भूख लगती है ना शाम के टाइम में ज्यादातर, तो ऐसा करते हैं कि इसके साथ साथ या तो लैया और या तो ये मखाने। तो मैं मखाने अभी डाल के इसमें दिखाऊंगी आपको। ये मैं थोड़े से इसके साथ साथ मखाने इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ और इसमें भी मखाने डाल देती हूँ। दोनों में मैंने मखाने डाल दिए, और मखाने ये देखिए मखाने डाल दिए मैंने। इसको मैं रख दूंगी माइक्रोवेव, ये देखिए इसको मैं रख रही हूँ माइक्रोवेव में, और इसको मैंने कर दिया बंद। और ये जो मेरा एयर फ्रायर है, इसको मैं यहाँ फिट कर दिया मैंने, ठीक है। दोनों चीजों को मैंने रख दिया। अब मैं एक एक को ऑन करूंगी। मैं सबसे पहले माइक्रोवेव को कर देती हूँ, स्विच ऑन कर दूंगी इधर से। और माइक्रोवेव में एक टेम्परेचर सेट रहता है, सिर्फ जो अपना ही टेम्परेचर होता है उसका, तो वो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। वो एक अपने ही लेवल पर एक रहता है, उसको हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सीधा हम टाइम लगाते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको कर देते हैं। तो मैं, ये मिनट्स है, मिनट्स में मैं इसमें 5 मिनट का टाइम लगा देती हूँ। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, एक दो बार 5 मिनट के बीच में मुझे, या तो मैं 2-2 मिनट का लगाऊं, और नहीं तो मुझे बीच में उसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। क्योंकि माइक्रोवेव जब निकलती है ना, उसके बावजूद भी वो कहीं से, उसको अगर हम इक्वली नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको इन सूखी चीजों को मुझे चलाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले 2 ही मिनट इसमें लगा देती हूँ। अच्छा, अभी मैं ऑन मैं तब करूंगी जब मैं इसके बारे में बता दूंगी। अब मैं एयर फ्रायर की तरफ आ गई हूँ, मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। ये मैं इसका टाइमर, मैंने इसको भी, ये देखिए तुरंत ये मेरा टाइमर लगाते ही ये, और ये डिग्री मैं इसको दे रही हूँ 180 डिग्री। 180 डिग्री पर मैंने इसको ला दिया है। और इसको भी 1 2 3 मिनट्स के लिए मैंने लगा दिया है। और इधर मैं इसको भी स्टार्ट कर रही हूँ। इसको मैंने 2 मिनट के लिए लगाया, और ये स्टार्ट 1 फिर से लगा देती हूँ, 1 2, और ये स्टार्ट कर दिया। अब ये दोनों चीज स्टार्ट हो गई हैं। दोनों में मेरे मूंगफली और मखाने इक्वली रूप से दोनों में चल रहे हैं। अभी मैं 2 मिनट तक का वेट कर रही हूँ। ये देखिए एंड इसके 2 मिनट पूरे हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं इसको खोल लेती हूँ। ये मेरा अंदर से अभी गरम होगा, और मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए इसको थोड़ा सा मैं चला देती हूँ। और थोड़ा सा अगर आप चाहें इसमें अगर आपको फ्लेवर चाहिए इसमें, तो फ्लेवर के लिए क्या करूँगी मैं, थोड़ा सा इसमें मैं ये ऑलिव ऑयल स्प्रे मैंने मार दिया। मैं इसको 2 मिनट में, ये नहीं हुआ क्योंकि इसको कम से कम 5 मिनट तो चाहिए है। मैं इसको फिर रख दूंगी, फिर से कर दूंगी, और फिर से इसमें टाइम मैं अब 2 मिनट के लिए और लगा देती हूँ, और इसको स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसका दिखाती हूँ, इसका जो मैंने टाइम लगाया था। और ये आ गया, ये भी सेम ही है, लेकिन क्या है ना कि इसको मैंने 180 डिग्री किया था, तो ये उससे कुछ ज्यादा
कुरकुरा हो गया है, लेकिन इसमें भी अभी थोड़ा सा टाइम, मुझे 2 मिनट का और टाइम और देना पड़ेगा। और इसमें भी मैं उसी तरीके से ये स्प्रे मार देती हूँ हल्का सा, ताकि फ्लेवर भी अच्छा आ जाए और अच्छे तरीके से ऑयलिंग से, थोड़ा सा ग्रीस होने से ये अच्छे से हो जाएगा। ये फिर से मैं इसका टाइमर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको 3 मिनट के लिए कर दिया है सेट, और ये 180 डिग्री पर इस समय पे है। और ये माइक्रोवेव हो रहा है, सिंपल माइक्रोवेव हो रहा है। देखिए इतने मेरा ये माइक्रोवेव हो रहा है, तो मैं दिखा दूंगी। जो मैं करी पत्ता लेके आई हूँ इसमें मैं डालने वाली हूँ। तो किस तरीके से मैंने पहले इसको टॉवल से, किचन टॉवल से अच्छे से ये धोकर पोंछ लिया इसको अच्छे से, और इसको बाद मैं इसमें एयर फ्रायर में इसको मैं सुखा लूँगी अच्छे से, और फिर मैं उसको क्रश करके इसके अंदर जो स्नैक्स बनाने वाली हूँ ना, नमक और चाट मसाला वगैरह डाल दूँगी, और इसमें मैं तब उसमें क्रश करके डालूँगी। तो इनको भी मुझे करना है। ये मैंने अभी टॉवल में अच्छे से रखा हुआ है सुखाने के लिए। तो तब तक मेरे माइक्रोवेव में ने भी देखिए सीटी दे दिया, और ये भी अभी थोड़ा सा इसको जो गर्म है ना ये चल रहा है, तब तक इसको छेड़ना नहीं है मुझे। और इधर मेरा ये भी जो मैंने ये 2 मिनट किया था और ये 3 मिनट किया था, इसलिए इसमें अभी 1 मिनट का टाइम और बाकी है, और ये भी चल रहा है। ये इसका ना यहाँ 0 पर आने वाला है, तब तक के लिए चल रहा है। और जब ये 0 के ऊपर आ जाएगा तो मुझे लगता है कि ये मतलब जल्दी से, अगर हमने इसको 180 डिग्री किया, 200 डिग्री किया, अगर हमने कन्वेक्शन इसमें यूज किया माइक्रोवेव में, तो इसके मुकाबले अगर आपको सिर्फ मखाने भूनने हैं, मूंगफली की गिरी सूखा भूनने हैं, तो ये ज़्यादा इजी है माइक्रोवेव से मेरे हिसाब से। मैं इसको ज़्यादा इजी समझती हूँ। डेली हम इसमें ज़्यादातर मूंगफली की गिरी, मखाने और लैया, कुछ भी भूनना हो हमें इसमें फटाफट डाला और थोड़ा सा लगाया और लगा दिया और फिर निकाल लिया। तो ये भी, इसका भी टाइम देखिए ओवर होने वाला है, ये भी स्टॉप होने वाला है। और इधर ये जो चल रहा है ना, आवाज़ आ रही है आपको, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए इसकी जो वेव होती है उसको जब तक नहीं खोलते हैं तब तक थोड़ा सा ठंडा है। इसका देखिए ये टिन हो गया है, ये हो गया है पूरा। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। अब देखिए इसकी क्या सिचुएशन है, देखते हैं। ये लिया मैंने, ये डाला इसमें और ये गर्म है, तो मैं इसको थोड़ा सा और, ये देखिए ये हो चुका है, ये अच्छी तरीके से हो चुका है फिनिश। ये हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जिस टाइप से मूंगफली की गिरी हम लोगों को चाहिए उसी टाइप से ये मूंगफली की गिरी भी क्रैकल हो गई है। और ये देखिए मैं दिखा दूं, ये गरम है और इसका जो ये है ऊपर से ये उतर गया है, और ये थोड़ी देर में ही है 5 मिनट इसको हम इसी तरह से हवा में इस तरह से रखेंगे, और ये कुरकुरी और अच्छे से, जो इसका जो मॉइस्चर है वो और सूख जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, फिर ये खाने लायक हो जाएंगे। अब मैं इसका दिखा देती हूँ। मैं उधर से ऑफ कर देती हूँ इसका स्विच, और ये मैं निकाल लेती हूँ। ये भी काफी गर्म है और इस कंडीशन में है। ये भी हो चुका है, लेकिन जितनी जल्दी से ये कलर इसमें आया है, और जितना ये ज़्यादा हो गया है उतना ये हो तो गया है, लेकिन वो कलर इसमें नहीं आया। इसमें वो कलर नहीं आ पाया जो इसके अंदर कलर आ गया। तो उस हिसाब से भुन तो ये भी गए हैं और ठीक है, सही है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कुरकुरे और रेडिश में अगर आपको चाहिए तो फिर ये ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी लैया को किस।
देखिए ये दोनों मैंने यहाँ एक तरफ रख दिए हैं और अब मैं दिखाऊंगी लैया। लैया ये है मेरे पास। लैया को मैं ले लेती हूँ। देखिए फिर से मैंने वही नैपकिन नीचे बिछा दिया और इसके ऊपर लैया डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी। और इतनी ही कुछ लैया मैं इसमें माइक्रोवेव के लिए डाल रही हूँ। तो ये मैंने दो जगह ले लिया है। मैं दिखा दूं, दो जगह मैंने, एक जगह ये लैया ली माइक्रोवेव के लिए और एक ये मैंने एयर फ्रायर के लिए ले लिया है इसमें। ठीक है, लैया में भी मैं थोड़ा सा स्प्रे मार देती हूँ, हल्का सा ये। और इसमें जो नमक वगैरह जो मसाला है ना वो बाद में हम मिलाएंगे, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं इसको इसी तरीके से थोड़ा सा इसको मिक्सिंग कर दिया। इसको भी हमने स्प्रे को मिक्सिंग कर दिया और फिर से मैंने इसको इसमें रख दिया और ऑन हो गया वो उधर से। फिर से मैं इस लैया को ये 3 मिनट के लिए मैंने 3 मिनट के लिए लगा दिया और इसमें भी मैं उसी तरीके से अंदर रखूंगी और 3 मिनट के लिए फिर से इसको यहाँ से मैं टाइम लगा दूंगी। 1 2, ये पहले यहाँ से 1 2 3 और स्टार्ट। ये दोनों चीज स्टार्ट है, 3 मिनट के लिए दोनों चीज स्टार्ट। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए दोनों का टाइम आपको चुका है दोनों। और अब मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले मैं माइक्रोवेव का दिखा देती हूँ। ये माइक्रोवेव का है और अब मैं इसका दिखा देती हूँ इसका क्या हाल है। गरम है। अब ये देखिए ये माइक्रोवेव में है और ये क्या हुआ बीच से, क्योंकि लैया है बहुत नाजुक होती है लैया, ये बीच से ज्यादा, ये देखिए किस तरीके से ज्यादा ही ब्राउन हो गई है। चारों तरफ से ये वाइट है लेकिन बीच से और नीचे से ये थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से अप डाउन हो गई है, क्योंकि मैंने इसको इवनली एक मिनट के लिए करना था, इसको चलाना था इसको, और ये कहीं कहीं जगह से ज्यादा हो गई है। ठीक है, इसके अपोजिट ये बहुत अच्छे से जितना हमें करना है एकदम कुरकुरी और बढ़िया तरीके से। एक्चुअली ये 1 मिनट की चीजें हैं, इनको 1 मिनट बहुत है। लैया को क्या है कि बस आप 1 मिनट तक करिए, बहुत है। माइक्रोवेव में भी, माइक्रोवेव में तो और भी कम, क्योंकि बीच से आपको अगर नहीं चलाया आपने, इसमें भी लैया मतलब लैया है और ये मखाना मूंगफली, अगर आप एयर फ्रायर में कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। माइक्रोवेव में अगर आपने नहीं चलाया तो इस तरीके से कहीं कहीं से वेव इसको जल्दी से ज्यादा जलाने जैसी आइटम हो जाता है इसका। ये देखिए, तो इस तरीके से ये दोनों चीज हो गई हैं, बहुत अच्छे से हो गई हैं। लेकिन इनका टाइम मैंने कुछ ज़्यादा रखा और इसमें 1 मिनट के बाद 1 मिनट टाइम रख के और बीच में चलाना था, लेकिन ये बहुत अच्छे से इसमें हो गई हैं और इसमें से 2-4 ज़्यादा हो गई हैं। ये इतना फ़र्क आया है और बाकी वो दोनों इवनली अच्छे से भून गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेटर है ना, वो अगर आपको डेली जल्दी से स्नैक्स को एयर फ्राई में करना है तो एयर फ्रायर ही उसके लिए मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं ये करी पत्ता जो है ना इसमें भी डाल दूंगी और एक माइक्रोवेव में भी डाल दूंगी, दोनों में ही देखती हूँ। और साथ साथ एक काम क्या है ना कि माइक्रोवेव की जो पावर आती है वो 110 आती है और इसकी पावर जो
180 मैंने लगाया हुआ था, वो थोड़ा सा ज़्यादा थी, तो ये जल्दी कर रहा था, इस वजह से इसको कम टाइम देना है अगर इतना लगाना है। नहीं तो अगर वो उसको 160 या वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे करी पत्ता करना है तो मैं इसको 180 रहने देती हूँ और इसको लगा देती हूँ, देखती हूँ। ये तो तब तो जल्दी होना ही होना है। और करी पत्ता में माइक्रोवेव में भी लगा देती हूँ, लेकिन माइक्रोवेव में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसको ऑन कर देती हूँ 1 मिनट के लिए। स्टार्ट कर दिया, 1 मिनट के लिए ही मैंने इसको भी, ये 2 मिनट हो गया है एक्चुअली, और ये 180 भी है, तो ये तो जल्दी होना ही होना है। अभी मैं दिखा देती हूँ। और ये लैया मैंने दोनों एक जगह कर दिए, बहुत अच्छे से हो गई हैं ये। बस माइक्रोवेव में उसको इवनली 30-30 सेकंड के बाद चलाते रहना है। और लैया जैसी चीज़ को इसमें 180 नहीं, 160 या 140 ही बहुत है इसमें करने के लिए। ये भी बात सही है। मूंगफली की गिरी के लिए भले ही हम उसको 160 या 180 कर दें, लेकिन लैया और मखानों के लिए हमें धीमे धीमे ही इनको करना पड़ेगा। अब मैं निकाल लेती हूँ पहले, ये हो चुका है। और करी पत्ता, ये स्थिति हो गई है करी पत्ते की। अभी ये उतना नहीं हुआ है कि मैं इसको क्रश कर सकूं। इसको मुझे 1 मिनट के लिए और रखना होगा, और मैंने इसको रख दिया 1 मिनट के लिए और। स्टार्ट कर दिया। अब तब तक मैं आपको ये दिखा दूं, इसकी स्थिति और नाजुक है, ये और मुलायम है। वो माइक्रोवेव में जल्दी हो गया 1 मिनट, और ये जबकि 180 डिग्री पर है, लेकिन करी पत्ते को इसने अभी नहीं किया। मैं फिर से 1 मिनट के लिए इसको, बल्कि इसको 2 मिनट के लिए लगाऊंगी मैं। ये देखिए, इसको मैंने 2 मिनट के लिए लगा दिया और इसको 1 मिनट के लिए लगाया हुआ है। अब देखिए इसका मिनट पूरा हो गया, मैं निकाल लेती हूँ करी पत्ता। और ये करी पत्ता निकल आया, ये करी पत्ता निकल आया, और मैं अब इसको आराम से क्रश कर रही हूँ और इसके अंदर डाल रही हूँ। ये करारा हो गया है, ये देखिए इस तरीके से करारा हो गया, और इसमें डालने लायक आराम से ये हो गया। और साथ साथ में डाल दूंगी ये थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और साथ साथ ये इसमें मसाला। और तब तक के लिए मैं इसको भी, इसका टाइम भी अब हो गया है, और मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए, जब हमने करी पत्ता जैसी चीज को किया तो माइक्रोवेव ने जल्दी कर दिया और वो हार गया, उतने टाइम में उसने नहीं किया। अब ये हो गया है इसमें, ये देखिए अच्छे से हो गया है, लेकिन टाइम उसने 1 मिनट इसमें फालतू लिया एयर फ्रायर में। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये क्रश होके हमारी नमकीन में डालने के लिए हो गया। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी लैया भी, और ये भी, और साथ साथ ये मखाने और मूंगफली की गिरी, ये सब तैयार हो गए हैं। और इनमें हम अपना मसाला डाल सकते हैं अब। और मैं बता दूं कि माइक्रोवेव भी सक्सेसफुल है और एयर फ्रायर भी सक्सेसफुल है, दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। माइक्रोवेव दूसरे बहुत सारे कामों के लिए बहुत यूजफुल है। हम जब कोई चीज़ गर्म करते हैं तो क्विक उसके अंदर माइक्रोवेव हो जाती हैं, और क्विक कुछ सेकंडों में हो जाता है। और लेकिन जहाँ तक नमकीन, ये जो स्नैक्स बनाने का सवाल है, इसके लिए मुझे एयर फ्रायर ज़्यादा बेटर लगता है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या है। तो तब तक के लिए आगे जाती हूँ, बाय बाय।